फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। तो प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है हमें कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है। यानी कौन सी भिन्न का मतलब कितना है, अनुपात में हम इसको कह सकते हैं। कौन सी भिन्न है, ये हमारा अनुपात का मतलब हो जाएगा। तो हमें ज्ञात करना है कि उससे कितने लगभग बड़ा है और वो कितने छोटा है। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। हम लिख सकते हैं, माना पृथ्वी का व्यास बराबर x और चंद्रमा का व्यास बराबर x/4। तो पृथ्वी की त्रिज्या बराबर x/2, चंद्रमा की त्रिज्या बराबर x/8। हम लिख सकते हैं, माना पृथ्वी का व्यास बराबर x। हमने माना है ना कि है। माना पृथ्वी का व्यास बराबर x तो चंद्रमा का व्यास हो जाएगा x/4, क्योंकि वो 4 गुना कम है। तो पृथ्वी की त्रिज्या x/2, इसको हम बड़ा r मान सकते हैं। चंद्रमा की त्रिज्या बराबर x/8, इसको हम छोटा r मान सकते हैं। तो हम इसका आयतन निकालेंगे तो हम लिख सकते हैं, चंद्रमा पृथ्वी का आयतन बटे चंद्रमा का आयतन। तो चंद्रमा का आयतन और पृथ्वी का आयतन हो जाएगा जो हमारा गोले का आयतन होता है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो इसी प्रकार हम लिखेंगे 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब बटे में 4/3 पाई, बड़ा R लिखेंगे हम यहाँ पर क्योंकि वो पृथ्वी की आयतन हमने बड़ा R मान के रखा है। त्रिज्या हमारी बड़ी R है तो हम बड़ी R ही लिखेंगे। तो 4/3, तो 4/3 पाई और 4/3 पाई सेम है, तो 4/3 पाई कट जाएगा। तो r³ बचा है हमारा। तो हम लिखेंगे r³ बटे r³। तो r³ और r³ यानी कि हमारा यहाँ पर है चंद्रमा की त्रिज्या और पृथ्वी की त्रिज्या। तो चंद्रमा की त्रिज्या हमारी कितनी दी गई है, x/8। इसका क्यूब बटे पृथ्वी की त्रिज्या है x/2, x/2 का क्यूब। तो इसका हम क्यूब करेंगे तो x का क्यूब हमारा x³ ही रहेगा, बटे में 8 का क्यूब हो जाएगा 516 बटे 512 बटे x³ का x³ हो जाएगा और 2 का क्यूब हो जाएगा हमारा 8। तो इसको हम ऐसे ना लिखकर एक लाइन में लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं x³ बटे 512 इंटू, ये संख्या उल्टी हो जाएगी यानी कि पलट जाएगी, तो 8 बटे x³। तो x³ से x³ कट गया, तो 8 और 112 को काटेंगे। अब हम 8 को एक बार 8 से काटेंगे तो एक बार, और ये हमारा 64 बार कट जाएगा, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 1/64। तो 1/64 ये हमारा आंसर आया है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि इसकी कितना अनुपात है, तो अनुपात हमारा है 1/64। ये हमारा भिन्न है। तो इस पर आपने देखा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में अनुपात क्या है ये हमें ज्ञात लगाना था, तो हमने पता लगा लिया, 1/64 हमारा आंसर आया है। तो अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। तो प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है कि व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। यानी कि हमें कटोरा दिया गया है और पूछा गया है उसमें कितना लीटर दूध आ सकता है और व्यास दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5 में। हम लिखेंगे अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या, हमें व्यास दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर। तो हम जब त्रिज्या बनाएंगे तो बटे में हम 2 कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। तो 5.25 सेंटीमीटर ये हमारे अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या आ गई है और पूछा गया है इसमें कितने लीटर दूध आ सकता है। तो हम लिख सकते हैं इसका आयतन, हम इसके आयतन ज्ञात करेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा कितने लीटर दूध आ सकता है। तो हम लिखेंगे अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन, तो आयतन होता है 4/3 पाई r³ तो हम लिखेंगे 4/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r, यानी कि त्रिज्या हमारी है 5.25 इंटू 5.25 इंटू 5.25।
तो हम इनको काटेंगे, तो 7 से काटेंगे हम इसको 5.25 से तो कटेगा, 7 से काटेंगे तो हमारा कटेगा 0.75 बार, और फिर इसी 0.75 को हम 3 से काट देंगे तो हमारा कटेगा 0.25 बार। ठीक है, तो अब हम इनका गुणा करेंगे। 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसका जो हमने गुणा किया तो हमारा आंसर आया 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा आंसर आ गया है आयतन। तो हमें पूछा गया कितने लीटर दूध आ सकता है, तो लीटर में पूछा गया तो हम इसके बटे में 1000 कर देंगे। तो जब हम 1000 करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 0.303185 लीटर। ठीक है, तो इस पर आपने देखा हमारा आंसर आ गया है 0.303185 लीटर। तो इस पर आपने प्रश्न नंबर 5वां देखा। प्रश्न नंबर 5वें में हमें लीटर ज्ञात करना था। एक अर्धगोलाकार कटोरा दिया गया था जिसकी हमें व्यास दिया गया था, हमने त्रिज्या निकाली, फिर आयतन निकाला, फिर उसको हमने लीटर में बदला। तो इस पर आपने प्रश्न नंबर 5वां देखा। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। तो प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है कि एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है तो इस टंकी के बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें अर्धगोलाकार एक टंकी दी गई है जिसकी हमें मोटी एक लोहे की चादर बनी है, यानी कि कितनी मोटी चादर बनी है ये दिया गया है, और आंतरिक त्रिज्या कितनी है 1 मीटर ये दिया गया है, और हमें ज्ञात करना है इसका आयतन, लोहे का आयतन ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 6। देखिए, अर्धगोलाकार टंकी की आंतरिक त्रिज्या हमारी दी गई है 1 मीटर और बाहरी त्रिज्या है हमारी 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर। ये हमारा प्रश्न में दिया गया है, तो ये हमारी हो जाएगी 1.01 मीटर। ठीक है, तो बाहरी त्रिज्या हमारी इतनी है और आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है। तो इस पर हमने त्रिज्या ज्ञात कर ली है। अब हम इनका आयतन ज्ञात करेंगे, लोहे का आयतन। हम लिखेंगे लोहे का आयतन। तो हम लिखेंगे लोहे का आयतन बराबर बाहरी आयतन माइनस आंतरिक आयतन। ठीक है, तो बाहरी आयतन क्या होगा, गोले का आयतन। तो अर्धगोलाकार गोले का आयतन हमारा होता है 2/3 पाई आर क्यूब। हम लिखेंगे लोहे का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यूब माइनस इसका भी यही हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसको हम पहली आर मान सकते हैं, इसको हम दूसरी आर मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आर हमारी सेम नहीं दी गई हैं। तो देखिए 2/3 पाई ये हमारी सेम है, तो हम इनको कॉमन लिख सकते हैं 2/3 पाई। ठीक है, कोष्टक लगाएंगे तो आर क्यूब, पहली आर क्यूब माइनस दूसरी आर क्यूब। ठीक है, तो हम लिखेंगे 2/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर। पहली आर हमारी है बाहरी आयतन, तो बाहरी आयतन बाहरी त्रिज्या हमारी है 1.01 मीटर। 1.01 मीटर माइनस दूसरी आर हमारी है आंतरिक आयतन, तो आंतरिक त्रिज्या हमारी है 1 मीटर। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पर इनका क्यूब दिया गया है, तो हम क्यूब लिखेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे 2/3 इंटू 22/7 1.01। देखिए 1.01 का जब हम क्यूब करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.030301 मीटर क्यूब। मीटर का क्यूब तो मीटर क्यूब ही रहेगा, तो माइनस 1 मीटर क्यूब। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1.01 मीटर का क्यूब कितना आया है 1.030301 मीटर क्यूब। ठीक है, तो इतने में से जो हमारे 1 मीटर क्यूब जाएंगे तो हमारे दशमलव के पीछे जितनी संख्या है वो हमारी बच जाएगी। तो हम लिखेंगे 2/3 इंटू 22/7 इंटू कितनी संख्या बचेगी 0.030301।
0.030301 ये हमारी मीटर में है, ये हमारी मीटर में है। तो जब हम इनका गुणा करेंगे, हम 7 से इसको काटेंगे तो 7 से इससे कटेगा 0.00287 बार। जब हमने 7 से काटा तो 0.0043287 बार कटा। तो अब हम इसको 3 से काटेंगे तो 3 से हमारा कटेगा 0.0014429 बार। ठीक है, तो जब हम इनका गुणा करेंगे तो इस पर हमने 7 से काटा फिर 3 से काटा तो हमारा आंसर आया 0.0014429। तो 2 और 22 का इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, तो इस पर आपने आंसर देख लिया। 22 और 2 और 0.0014429 का गुणा किया तो हमारा आंसर आया 0.06348 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इस पर आपने प्रश्न नंबर 6वां देख लिया। प्रश्न नंबर 6 में हमें आंतरिक त्रिज्या यानी कि आंतरिक त्रिज्या बाहरी त्रिज्या दी गई थी, हमने निकाली। तो उसके बाद हमने आयतन ज्ञात किया, फिर आयतन को हमने काटा, गुणा किया, भाग किया तो हमारा आंसर आया 0.06348 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस पर आपने प्रश्न नंबर 6वां देख लिया। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 7, 8 और 9 की। तो प्रश्न नंबर 7, 8, 9 एक्सरसाइज तौर पर आपके लिए हैं, आप उन्हें हल करेंगे। यदि कोई समस्या आएगी तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन आपको अवश्य बताएंगे। तो इस प्रकार आपका पूरा चैप्टर खत्म होता है। तो इस प्रकार आपका चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन समाप्त होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में हमारी 8 एक्सरसाइज थी, हमने कंप्लीट कर ली हैं। 13.8 तक हमने पूरी कंप्लीट कर ली हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले एक्सरसाइज में, अगले चैप्टर में। थैंक यू।